एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कुछ भक्त लोग पधारे और भक्त लोग जाकर के गोस्वामी जी से निवेदन किया कि गोस्वामी जी, दुनिया के जितने संत महात्मा हैं सभी संत महात्मा सत्संग की बहुत महिमा गाते हैं। इस सत्संग की क्या विशेषता है, सत्संग से क्या मिलता है? आदमी पढ़ता लिखता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसके माध्यम से नौकरी की प्राप्ति होती है। खेत में काम करता है तो उससे अनाज की प्राप्ति होती है। दुकान में काम करता है तो उससे उसे धन की प्राप्ति होती है। और कहीं काम करता है तो कुछ न कुछ उसको मजदूरी मिलती है, कुछ न कुछ उसको वेतन मिलता है। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता कि इतने इतने खर्च करके, इतना धूप में इतनी परेशानी उठा करके लोग जो बैठ करके संत महात्मा के विचारों को सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उस सत्संग से उसे लाभ क्या होता है, क्या मिलता है? कहीं ये सत्संग सुनने वाला आदमी बेवकूफ तो नहीं है, पागल तो नहीं है? हालांकि सांसारिक लोगों की नजर में तो ये सत्संग सुनने वाला बेवकूफ कहलाता है। तो संसार कि भौतिकता के दुनिया में जीने वाले लोग, भौतिकता के नशा में जीने वाले लोगों को लगता है कि नाच देख लो उससे थोड़ा मन झूम जाएगा, सिनेमा देख लो उससे मन झूम जाएगा, बैठ करके कहीं ताश खेल लो उसे मन झूम जाएगा, मन आनंदित होगा। ताश खेलने में उसको लाभ दिखाई देता है, सिनेमा देखने में उसको लाभ दिखाई देता है, बैठ करके चार लोगों के बीच में शराब पीना उसको लाभप्रद दिखाई देता है। लेकिन दुनिया वालों की निगाह में ये बैठ करके भक्ति कथा सत्संग सुनने वाला पागल दिखाई देता है। वस्तुतः सत्संग सुनने वाला पागल नहीं है, बल्कि इसको पागल कहने वाला पागल है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जाकर के लोग प्रश्न करते हैं कि दुनिया का कोई भी कार्य करने से कुछ न कुछ लाभ मिलता है, लाभ दिखाई देता है। लाखों रुपए खर्च करके, इतना गर्मी बरसात धूप सब सह करके, रूखा सूखा खा करके जो संतों के महात्माओं के बातों को लोग सुनते रहते हैं, उससे लाभ क्या मिलता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तुम यदि ये बता सकते हो तो बताओ कि तुम जिंदगी में लाभ किसे कहते हो, किसको लाभ कहते हो? पैसे प्राप्त करना तो पैसा पाना अंतिम लाभ नहीं है, पैसा को पाने के बाद भी उससे कुछ पाने की चाहत रहती है। कहाँ रहता तो है, क्या चाहत रहती है? पैसे से व्यक्ति सुख चाहता है, चाहता है ना? कहाँ पैसे से सुख चाहता है? तो कहा यदि मनुष्य इस संसार में जो कुछ चाहता है उनके सभी चाहनाओं को, सभी इच्छाओं को यदि 5 हिस्से में बांट दो तो शायद इंसान की सारी चाहत इस 5 चीजों में समाहित हो जाएगी। लोगों ने कहा कि मुझे तो पता नहीं, गोस्वामी जी आप ही बताइए कि मनुष्य की जितनी इच्छाएं हैं, जितनी चाहत है, उन सभी चाहतों को आप 5 हिस्से में कैसे बांट सकते हैं? बांटिए थोड़ा सा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं बांटता हूं। इस संसार के जितने भी मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों की 5 इच्छाएं हैं। पहला इच्छा है मति। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनिए उसके विचारों को। मति की रति गति भूत भलाई, मति की रति गति भूत भलाई, मति की रति गति भूत भलाई, मति की रति गति भूत भलाई। जब जहाँ जतन जहाँ जी भाई, जब जहाँ जतन मति की रति गति भूत भलाई, मति की रति गति भूत भलाई। जब जहाँ जतन जहाँ जी भाई, जब जहाँ जतन जहाँ जी भाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, सो जानव सतसंग प्रभाऊ, सो जानव
सत्संग विवेक होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मति की रति गति भूति भलाई, जब जहां जतन जहां जई पाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन का जो सबसे 5 लाभ है, मनुष्य जीवन की जो जितनी चाहते हैं, सभी चाहतों को 5 हिस्से में मैं बांट सकता हूं। लोगों ने पूछा कि वो 5 हिस्सा क्या है। गोस्वामी जी गिनाते हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जहां जतन जहां जई पाई। सो जानव सतसंग प्रभाव, लोक वेद नयन उपाऊ। गोस्वामी जी कहते हैं कि मति की रति गति भूति भलाई, मानव जीवन की जितनी चाहते हैं, सभी चाहतों को इस 5 नाम से मैं बांटता हूं। पहला चीज मनुष्य चाहता है कि हमारे पास सबसे सुंदर बुद्धि होनी चाहिए। धरती का कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो सुंदर बुद्धि नहीं चाहता। इसमें है कोई बैठे जो सुंदर बुद्धि नहीं चाहते हैं? कोई है क्या? कोई नहीं है। सब चाहते हैं कि हमें सुंदर बुद्धि मिलनी चाहिए। चाहत है सुंदर बुद्धि मिलने पाने की, या अलग बात है कि सब प्रयास नहीं करता है सुंदर बुद्धि पाने की। क्योंकि मनुष्य होने के नाते कहीं न कहीं उसके अंतर मन में यह बात बैठी हुई है कि सुंदर बुद्धि से ही जीवन सुखी होता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि सुख और दुख का संबंध हमारे सुमति और कुमति से है। शांति और अशांति का संबंध हमारे सुबुद्धि और कुबुद्धि से है। शांति और अशांति का संबंध हमारे कुसंग और सुसंग से है। इसलिए जीवन में मनुष्य को कुछ चाहत रखना चाहिए कि न रखना चाहिए, लेकिन यह चाहत जरूर रखना चाहिए कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, यदि हमारे पास कुछ ना भी हो तो चलेगा, लेकिन हमारे मस्तिष्क में हमेशा सुंदर बुद्धि और सुंदर मति को बनाए रखना, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि सुंदर मति जिसके पास होती है, उसके पास दुनिया की सारी उपलब्धि दौड़े दौड़े आती है। एक जगह पर मैं आज से 3-4 दिन पहले एक सुंदर वाक्य पढ़ रहा था, आप लोग भी सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा। एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी से प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया कि देखो जी, एक बैंक में कुछ डकैत डकैती करने आए। टेबल पर 50 लाख रुपए रखा हुआ था। डकैतों ने उस रुपए की चोरी कर ली, लेकिन उसी रुपए के पास में धागा से बंधा हुआ एक कलम झूल रहा था। वो कलम बचा रह गया। समझ पाए बात को? कि एक बैंक में टेबल पर 50 लाख रुपए रखा हुआ था और उसी जगह पर एक कलम भी धागा से बंधा हुआ रखा था। डकैत आया, बंदूक के नोक पर सभी कर्मचारियों को बंधक बना करके बैठा दिया और टेबल पर रखे हुए 50 लाख रुपए को लेकर के वहां से चला गया। लेकिन उसी जगह पर धागे से बंधा हुआ जो कलम था रजिस्टर के पास, वो कलम झूलता रह गया, वो कलम वहीं बचा रह गया। तो सवाल यह किया गया उस विद्यार्थी से कि बताओ, यदि इस चीज की व्याख्या तुम्हें करने के लिए कहा जाए तो तुम इसकी क्या व्याख्या करोगे? ध्यान से सुनिए आप। वो विद्यार्थी सत्संग विचारधारा से जुड़ा हुआ था, गुरु के सत्संग से उनका लगाव था। थोड़ी देर शांत होकर के इस प्रश्न पर विचार किया
और प्रश्न पर विचार करने के बाद उसके अंतःकरण से एक आध्यात्मिक भाव निकला और उस शिक्षक से उन्होंने कहा, गुरुजी आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न की व्याख्या करने के लिए दिया है कि बैंक में 50 लाख रुपए टेबल पर रखा हुआ था और उसी जगह पर धागा से बंधा हुआ एक कलम रखा हुआ था, तो डकैत आया 50 लाख रुपए लेकर के चला गया, लेकिन कलम अभी भी बचा हुआ था। इसकी व्याख्या यदि मैं करूं तो इसकी आध्यात्मिक व्याख्या यही हो सकती है कि लक्ष्मी की तो चोरी कोई भी कर सकता है, लेकिन सरस्वती की चोरी कोई नहीं कर सकता। धन की चोरी कोई भी कर सकता है, लेकिन विद्या की चोरी कोई नहीं कर सकता, सुंदर बुद्धि की चोरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए हे मानव, सुख और शांति पाने के लिए आप धन कमाने को जितना महत्व देते हैं, धन कमाने के पीछे जितना समय देते हैं, धन कमाने के पीछे आप जितनी मेहनत करते हैं, आप अपने बुद्धि को भी शुद्ध बनाए रखने का, सुंदर बुद्धि बनाने का, निर्माण करने का भी प्रयास और उसके पीछे भी उतना मेहनत आप कीजिए, तो आपका जीवन परम सुखी हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी का नाम तो शायद आप लोग जानते ही होंगे। महात्मा गांधी जब अंग्रेजों से भारत देश को आजाद करवाने के लिए अपना आंदोलन चला रहे थे, उस आंदोलन चलाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत लोगों का संगठन समूह चलाना पड़ता था। लेकिन उस संगठन समूह को चलाने, संघर्ष करने में जो मानसिक पीड़ा होती थी, उस मानसिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए वो प्रत्येक दिन सुबह शाम प्रार्थना किया करते थे, ध्यान किया करते थे। तो जब प्रत्येक दिन अपने आंदोलन में जाने से पहले सुबह सुबह मंदिर में जाकर के, प्रार्थना सभा में जाकर के जब बैठते थे, तो एक प्रार्थना गाते थे जो बड़ा प्रसिद्ध प्रार्थना है, आप लोग गाते भी होंगे, सुनते भी होंगे। एक बार गुनगुनाइए साथ में, बड़ा अच्छा लगेगा। गांधी जी कौन प्रार्थना गाते थे? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। देश की आजादी के समय में यह मंत्र, यह भजन, यह पद प्रत्येक नागरिक के जुबान का मंत्र बना हुआ है। लोग कहते हैं कि सत्संग में क्या शक्ति होती है, ये बात जाकर के गांधी जी से पूछिए, वो बता देंगे कि सत्संग में, भक्ति में, प्रार्थना में क्या ताकत होती है। जिस गांधी जी के लिए कहा जाता है कि अंग्रेजों को भगाने के लिए न हाथ में बर्छी लिए न ढाल लिए, फिर भी अंग्रेज जैसी हुकूमत को भगा दिए, तो यह बात सच है कि उन्होंने अपने हाथ में बर्छी, ढाल और तलवार नहीं लिया, लेकिन अपने हृदय में भक्ति और प्रार्थना को, सत्संग को इतनी मजबूती के साथ बैठा लिया था कि वो ढाल का भी कई गुना ढाल ये ताकत देता है। और इसी सत्संग, भक्ति, ध्यान के प्रभाव से अंग्रेज को भगाने के लिए अपने अंदर वो ताकत हासिल कर पाते थे। प्रत्येक दिन आंदोलन में जाने से पहले सुबह सुबह बैठ करके प्रार्थना करते थे और उस प्रार्थना में यही पद गुनगुनाते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसमें जो एक कड़ी गांधी जी गाते थे, वह कड़ी क्या थी? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये गांधी जी इस प्रार्थना को दोहराते थे। और इस प्रार्थना में जो सबसे सुंदर बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो सुंदर बात क्या थी कि प्रार्थना के कड़ी में इस बात को दोहराते दोहराते कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे परमात्मा, जिसकी भी मैं पूजा कर रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना करके एक ही चीज इस भारत भूमि के लिए, भारत के नागरिकों के लिए मांगता हूं कि इसको सुख से जिलाना है, इसको शांति से जिलाना है। तो हे भगवान, हे परमात्मा, मैं ये नहीं कहता हूं कि सबके हाथ में 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपया दे देना। गांधी जी ये नहीं मांगते थे कि सबको बढ़िया बढ़िया मकान दे देना। गांधी जी भगवान से प्रार्थना से यह नहीं मांगते, प्रार्थना के द्वारा यह नहीं मांगते थे कि सबको 10-10 बीघा जमीन दे देना। ये नहीं मांगते थे कि सबको बढ़िया बढ़िया गाड़ी दे देना, ये नहीं मांगते थे। बल्कि गांधी जी ने क्या मांग किया? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। आगे की कड़ी क्या है? सबको संपत्ति दे भगवान। यही मांग किया है ना माता जी? आप लोग बताओ। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको बहुत संपत्ति दे भगवान, यही कहा है। तब क्या कहा है? आध्यात्मिक गंगा में जो भी व्यक्ति डुबकी लगाएगा, आत्मा की गहराई में जो भी व्यक्ति डूबेगा, तो वो ये जानता है कि संपत्ति हमारे सुविधा का साधन है और सन्मति हमारे सुख और शांति का साधन है। यदि संपत्ति चाहिए तो उस संपत्ति से आप सुविधा को अर्जित कर सकते हैं, और यदि सुख शांति अर्जित करना हो तो उस संपत्ति से काम नहीं चलेगा, उसके लिए सन्मति चाहिए। संपत्ति चाहिए तो खेतों में जाइए, संपत्ति चाहिए तो कारखाना में जाइए, संपत्ति चाहिए तो दुकान में जाइए, संपत्ति चाहिए तो विद्यालय में जाइए। और सुख शांति पाने के लिए यदि सन्मति चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए, तो गुरु के शरण में, सत्संग में आकर के गंगा में डुबकी लगाइए। दोनों काम करना है आपको। सुविधा प्राप्त करने के लिए संपत्ति भी अर्जित करनी है, और शांति प्राप्त करने के लिए सन्मति भी अर्जित करनी है। सन्मति मतलब सद्बुद्धि, सन्मति का मतलब सुंदर विचार, सुंदर संस्कार, सुंदर स्वभाव। गांधी जी इस बात को जानते थे, चूंकि वह राजनीति करने के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन को भी जीते थे, आध्यात्मिक गहराई के भावों से वो अवगत थे। इसलिए गांधी जी कहते थे कि लोगों की सुविधा के लिए तो हम संघर्ष कर ही रहे हैं, लेकिन हे भगवान, संघर्ष के बाद जो इस भारत भूमि को चाहिए, संघर्ष के बाद जो इस भारत के लोगों को परिणाम चाहिए, वो परिणाम तो सुख और शांति का चाहिए। तो संघर्ष करके, चाहे अहिंसा के तरीके से हो, कि गरम दल के तरीके से हो, कि नरम दल के तरीके से हो, आज हो कि कल हो कि वर्षों के बाद हो, आजादी तो हम हासिल कर ही लेंगे। लेकिन आजादी प्राप्त करने के बाद जो इस मनुष्य को सुख और शांति चाहिए, तो उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि तिसे तुम संपत्ति देना कि नहीं देना, लेकिन सन्मति जरूर दे देना। ये गांधी जी की कामना थी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे। सुख और शांति के लिए सुंदर मति का होना आवश्यक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मानव जीवन में जो सबसे पहली मांग है वो मांग है सुंदर बुद्धि का होना। क्योंकि इस पूरे सृष्टि में मनुष्य जो भी कृत्य करता है अपने बुद्धि के अनुसार ही वह काम करता है। बुद्धि यदि पवित्र होगी तो स्वाभाविक है कि आचरण कर्म पवित्र होगा। बुद्धि यदि अशुद्ध होगी तो उसके सारे कर्म अशुद्ध हो जाएंगे।